दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास HDFC बैंक का अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपके क्रेडिट कार्ड कौन से क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड किया जा सकता है। एंड फिलहाल HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन रिलीज किए हैं। फिलहाल अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास HDFC बैंक का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है एंड मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिसेंटली मुझे एक कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर मिला है। एंड मेरा कार्ड कौन से क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड किया जा रहा है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही ईजिली समझ पाएंगे कि आपके पास जो करंट क्रेडिट कार्ड है वो कौन से क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड किया जा सकता है एंड कब किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर यहाँ बेसिक टर्म एंड कंडीशन की अगर बात की जाए तो पहली कंडीशन ये है कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है यानी कि जो आपका अकाउंट है HDFC बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड वाला सेविंग अकाउंट की या फिर करंट अकाउंट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ बात की जा रही है आपके क्रेडिट कार्ड की। अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर एक्टिव है, एक्टिव कंडीशन के अंदर है, मतलब यह कि अगर आपने लास्ट 12 मंथ के अंदर अगर कम से कम एक ट्रांजेक्शन भी किया है तो आपको क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर मिलेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा चांस है कि आपको आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर नहीं मिलेगा। एंड बाई चांस अगर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर आ भी गया, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का अकाउंट एक्टिव नहीं है तो फिर जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिव करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको बहुत ज्यादा हाई चांस है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि जो कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर मिलेगा वो केवल सेलेक्टेड कस्टमर को ही मिलेगा, रैंडमली किसी भी कस्टमर को नहीं मिलेगा। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, मतलब आप पेंशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फिर आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर नहीं दिया जाएगा नई टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड फोर्थ कंडीशन ये है कि जो बिजनेस क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड का ऑफर होगा वो केवल सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं या फिर अगर आप पार्टनर प्रोफाइल यानी कि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर अगर पार्टनर हैं तभी आपको बिजनेस क्रेडिट कार्ड के ऊपर अपग्रेड का ऑफर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। एंड अब बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया के बारे में क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए कि वो क्या रहने वाला है नई टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के केस में जो लेटेस्ट 3 मंथ की पे स्लिप होगी केवल उसी को काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप ITR फाइल करते हैं सैलरीड पर्सन होने के बाद भी तो आपका जो ITR है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर आपका ITR वैलिड नहीं होगा क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए। एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको कम से कम 2 साल का ITR देना होगा एंड उसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट भी देना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो करना होगा। तो ये तो वो बेसिक कंडीशन है जो कि आपको फुलफिल करनी है क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए। एंड अब बात करते हैं कि आपके पास जो करंट क्रेडिट कार्ड है वो कौन से क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड आप कर सकते हैं और इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे हैं यानी कि एक टेबल देख रहे हैं, इसके अंदर सभी क्रेडिट कार्ड की लिस्ट दी गई है। देखिए अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 25,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है, अब आपके पास कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, आपको पता होगा कि आपके पास कौन सा क्रेडिट कार्ड है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट करंट लिमिट 25,000 से लेकर अगर 1 लाख के बीच में है और आप लास्ट 6 मंथ के अंदर 25,000 से लेकर 50,000 रुपए स्पेंड करते हैं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी सैलरी 20,000 या फिर इससे ज्यादा है, एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका ITR 6 लाख या फिर इससे ज्यादा है, तो फिर आप मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड का ऑफर मिल सकता है अगर आप ये क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और जो प्राइसिंग रहेगी यानी कि जो फीस रहेगी आपके नए क्रेडिट कार्ड की मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड की वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करके मिलेगा तो उसकी जो फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी वो फ्री रहेगी। एंड सेकेंड, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है और आप लास्ट 6 मंथ के अंदर 25,000 से लेकर 50,000 रुपए स्पेंड कर देते हैं और आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका ITR 6 लाख या फिर इससे ज्यादा है, तो फिर आपको बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड का अपग्रेड का ऑफर मिल सकता है। अगेन फर्स्ट ईयर के लिए फ्री रहेगा। एंड थर्ड, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है और आपका जो स्पेंड है लास्ट 6 मंथ के अंदर वो 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में अगर आप करते हैं और आपकी सैलरी 35,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा है और आपका ITR 6 लाख या फिर इससे ज्यादा है, तो फिर इस केस में आपको HDFC मिलेनियर क्रेडिट कार्ड या फिर डायनर्स प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है, वो भी 1 साल के लिए फ्री। उसके बाद फिर आपको फी पे करनी होगी। एंड फोर्थ, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख या फिर इससे ज्यादा है एंड आपका लास्ट 6 मंथ के अंदर जो स्पेंड है वो 3 लाख या फिर इससे ज्यादा आप करते हैं, एंड अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख है, एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं और आपकी सैलरी 1 लाख है, एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका ITR 18 लाख है, तो इस केस में आपको रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। एंड फिफ्थ, अगर आपकी करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट
3 लाख या फिर इससे ज़्यादा है और आपका जो खर्चा है लास्ट 6 मंथ के अंदर वो 3 लाख या फिर इससे ज़्यादा रहता है, एंड अगर आप 12 लाख का ITR अगर फाइल करते हैं, यानी कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो फिर इस केस में आपको बिज पावर क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। एंड 6, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख या फिर इससे ज़्यादा है और आपका खर्चा 6 महीने के अंदर 5 लाख या फिर इससे ज़्यादा आप कर देते हैं, और अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी अगर 2.5 लाख रुपए है, एंड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हैं तो आपकी सैलरी अगर 1,75,000 रुपए, एंड अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो अगर आप 30 लाख का ITR फाइल करते हैं तो इस केस में आपको डायनस ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। एंड 7th, अगर आपकी करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 7,50,000 रुपए या फिर इससे ज़्यादा है, एंड अगर आपका 6 महीने के अंदर खर्चा 7,50,000 या फिर इससे ज़्यादा अगर आप कर देते हैं, एंड अगर आप 30 लाख का ITR या फिर इससे ज़्यादा अगर फाइल करते हैं, तो फिर इस केस में आपको बिज ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। एंड लास्ट, अगर आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख या फिर इससे ज़्यादा अगर रहती है और आपका जो खर्चा है लास्ट 6 मंथ के अंदर वो 9 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा अगर आप कर देते हैं, और आपकी सैलरी प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 5 लाख है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अगर जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 3,75,000 रुपए, या फिर अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका ITR 60 लाख या फिर इससे ज़्यादा है, तो इस केस में आपको इन्फिनिया मेटल क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चार्ट के जरिए बहुत ही इजीली ये पता कर सकते हैं कि आपके करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है और आप किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसी के बेस्ड पे आपको जो नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑफर मिलेगा वो आपको शो हो जाएगा। फिलहाल अगर यहाँ मेरी अगर बात किया है तो मेरे पास अभी फिलहाल करंट में HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, एंड मेरे इस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है यानी करंट लिमिट है वो 65,000 यानी कि 65,000 है। एंड लास्ट 6 मंथ की अगर बात किया है तो यहाँ जो 6 मंथ काउंट किए जाएंगे वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। जो आपके पहले के 6 मंथ रहेंगे वो अप्रैल से सितंबर तक काउंट किए जाएंगे, एंड उसके बाद जो लास्ट 6 मंथ रहेंगे यानी कि जो सेकंड वाले 6 मंथ रहेंगे वो आपके अक्टूबर से मार्च तक काउंट किए जाएंगे। एंड फिलहाल अगर यहाँ मेरी अगर बात की जाए तो मैंने सितंबर के महीने में यानी कि फाइनेंशियल ईयर के जो पहले 6 मंथ हैं उसके अंदर लगभग 31,000 रुपीज स्पेंड किए थे अपने इस क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन शॉपिंग की थी। एंड अक्टूबर से मार्च के महीने में यानी कि सेकंड 6 मंथ के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 20,000 रुपए स्पेंड किए हैं। फिलहाल जो मेरे HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के अंदर कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर मुझे मिला है वो है बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एंड अगर यहाँ कंडीशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो फिलहाल मेरे करंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट 25,000 से 1 लाख के बीच यानी कि 65,000 रुपए है, एंड जो मिनिमम स्पेंड 6 महीने के अंदर का क्राइटेरिया है 25,000 से 1 लाख का वो भी मैंने पूरा किया, यानी कि मैंने शुरू के 6 महीने के अंदर जो स्टार्ट के पहले 6 महीने थे उसके अंदर मैंने 31,000 रुपए स्पेंड किए थे, तो वो क्राइटेरिया भी हमारा पूरा हो गया। एंड यहाँ अगर ITR की अगर बात की जाए तो फिलहाल अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर अपना ITR बताऊं तो वो लगभग 3 से 4 लाख के बीच का मेरा ITR लास्ट मंथ मैंने मतलब फाइल कराया था। फिलहाल मेरे केस में ITR की जो टर्म एंड कंडीशन है वो मैं मीट नहीं कर रहा, देन उसके बावजूद भी मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर मिला, और वो भी HDFC बैंक ने जो टेबल दिया उसी के अकॉर्डिंग बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड का ऑफर मुझे मिला है। चलिए सो अब बात करते हैं कि आपके पास जो करंट क्रेडिट कार्ड है, आपके करंट क्रेडिट कार्ड के अंदर जो भी आपने रिवार्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं वो रिवार्ड पॉइंट्स जब आप कार्ड अपग्रेड करने का ऑफर आपको मिलेगा तो नए क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको किस वैल्यू पर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो जैसा कि अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिलहाल मेरे पास HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, एंड जब मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड वाले बिज ग्रो क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड करते हैं तो जो पॉइंट ट्रांसफर होते हैं वो 100% ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी कि जो वैल्यू मिलती है वो 100% की वैल्यू मिलती है। एंड यही अगर ऑफर मुझे रेगालिया गोल्ड या बिज पावर या डायनस प्रिविलेज के अंदर मिलता तो यहाँ जो मुझे वैल्यू मिलती है वो केवल 50% की मिलती है। एंड अगर मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड या डायनस ब्लैक मेटल या बिज ब्लैक मेटल या फिर इन्फिनिया मेटल के अंदर अगर कार्ड अपग्रेड का ऑफर मिलता तो जो मुझे वैल्यू मिलती वो केवल 25% की वैल्यू मिलती। फिलहाल आप वीडियो को पॉज करके अपने कार्ड के हिसाब से देख सकते हैं कि कार्ड अपग्रेड का ऑफर जब आपको मिलेगा तो आपको जो रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू मिलेगी कार्ड अपग्रेड करने के बाद वो कितने % की वैल्यू मिलेगी। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चले कि उनके पास जो करंट क्रेडिट कार्ड है HDFC बैंक का वो किस क्रेडिट कार्ड के अंदर अपग्रेड करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।